गवर्नमेंट हमारी आएगी और आएगी हर हालत में आएगी। भाजपा तो ये कह रही है कोई नहीं है टक्कर में। और भाजपा को छोड़ो बात, वो तो झूठे वादे करता है, झूठी बातें करता है। ठीक कहा उन्होंने, हर रोज। इससे आपको नहीं लगता कि जो मिलिटेंट है उन्हें सपोर्ट मिलती है ऐसे कहने से? इस तरह के बयान में? नहीं, उन्होंने कहा कि हर रोज कोई ना कोई इधर मर रहा है, ये मोदी साहब को संभालना चाहिए, ठीक करना चाहिए, इलेक्शन कराने चाहिए। भाजपा जो है मिलिटेंसी का मुद्दा बना करके पॉलिटिकल बेनिफिट लेते हैं, ये हमें दुख है। रविंद्र रैना भी छोड़ो, रविंद्र रैना हर वक्त ऐसे ही बोलता रहता है। मुझे बताए किश्तवाड़, भद्रवाह, ढोडे में, पुंछ में, रजौरी में एक जलसा करके दिखा दे, हम मान जाएंगे उनकी बात, फिर समझेंगे सच्चे। आम आदमी पार्टी है वो तो ये दावा कर रही है कि 90 में से 90 सीट लेंगी। वो पागल हो गए हैं, पागल हो गए हैं वो। क्या लगता है कि कोई सीट ले पाएंगी आम आदमी? नहीं लेंगे। अपनी टक्कर किसके साथ देख रहे हैं? भाजपा तो ये कह रही है कोई नहीं है टक्कर में, आप टक्कर किसके हमारी होगी तो कभी कांग्रेस से भी हो सकती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर की महिला मोर्चा की उप प्रधान बिमला लुथरा जी रियासी पहुंची हैं और एक बैठक जो है पार्टी नेताओं के साथ की है, जिसमें पार्टी से जुड़े सरपंच, पंच भी शामिल रहे हैं और 2 पोस्टें नेशनल कॉन्फ्रेंस की महिला मोर्चा की जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं और इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं, वो जिम्मेवारियां यहाँ पर महिला नेताओं को सौंपी गई हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं आज की मीटिंग में क्या कुछ चर्चा हुई है और आगे क्या कुछ रणनीति रहने वाली है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। स्वागत है आपका। क्या बैठक हुई है, क्या चर्चा हुई है? ये बहुत अच्छी चर्चा हुई है। जितने हमारे सरपंच, पंच, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, सब ये बाबू जगजीवन लाल के बहुत तारीफ कर रहे हैं, कहते काम हो रहे हैं, जितना इनको मिलता है उतना लगा देते हैं, ये उनकी तारीफ कर रहे थे। और तारक भट्ट भी बहुत सीनियर नेता है, बड़े काम करता है, सेक्रेटरी है वो डिस्ट्रिक्ट का। इसके साथ ही हमारी यहाँ पे जो तंजीम है मजबूत है। ये मत सोचें कि हमारी तंजीम कोई पार्टी, हमारी तंजीम डेड नहीं है। इस वक्त उमर साहब के जलसे चल रहे हैं, लाखों तादाद में लोग आ रहे हैं और ऐसा बुलबुला उठा है जैसे कि पता नहीं कौन सा तूफान आ गया है। ऐसे सोचते हुए मैं ये लोगों को मैसेज दूंगी कि ये मत सोचो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में बैठने वाली है, गवर्नमेंट हमारी आएगी और आएगी हर हालत में आएगी। भाजपा तो ये कह रही है कोई नहीं है टक्कर में। और भाजपा को छोड़ो बात, वो तो झूठे वादे करता है, झूठी बातें करता है। वहाँ पे आया रविंद्र रैना जी की बात कर रहे हैं। रविंद्र रैना भी छोड़ो, रविंद्र रैना हर वक्त ऐसे ही बोलता रहता है। मुझे बताए किश्तवाड़, भद्रवाह, ढोडे में, पुंछ में, रजौरी में एक जलसा करके दिखा दे, हम मान जाएंगे उनकी बात, फिर समझेंगे सच्चे। आप ये क्या कह रहे हैं? वहाँ पे जन सभा जो करेंगे उसमें लोग शामिल नहीं होंगे, कम लोग होंगे? कम लोग होंगे, वहाँ कोई इनको देखता ही नहीं। इन्होंने बर्बादी कर दी, तबाही कर दी, महंगाई 300 रुपए किलो में नींबू बेच रहे हैं और डीजल, पेट्रोल, हर चीज की महंगाई है। इनके साथ कौन आएगा? और जो आम आदमी पार्टी है वो तो ये दावा कर रही है कि 90 में से 90 सीट लेंगी। वो पागल हो गए हैं, पागल हो गए हैं वो। क्या लगता है कि कोई सीट ले पाएंगी आम आदमी? नहीं लेंगे। अपनी टक्कर किसके साथ देख रहे हैं? भाजपा तो ये कह रही है कोई नहीं है टक्कर में, आप टक्कर किसके साथ? हमारी होगी तो कभी कांग्रेस से भी हो सकती है। गुलाम नबी आजाद भी आ रहा है, कांग्रेस से होगी, बीजेपी के पास कुछ नहीं है। ये तो आपके साथ ही रहे हैं यहाँ पर, जो डीडीसी मेंबर है वो तो कांग्रेस की सपोर्ट से ही जीते हैं, तो उन्हीं के साथ आप अपनी टक्कर देख रहे हैं जिनके साथ आप रहे हैं। तो कोई बात नहीं, वैसा होता है इलेक्शनों में। इलेक्शनों में तो ये चीजें चलती है, पहले वो दुश्मन होते हैं, बाद में गले लगा लेते हैं। जी, तो सब कुछ संभव है राजनीति। बिल्कुल। तो जो फारूक अब्दुल्ला जी ने रिसेंटली जो बयान दिया है कश्मीर फाइल्स को लेकर कि ये नफरत फैलाती है, ठीक कहा उन्होंने। हर रोज इससे आपको नहीं लगता कि जो मिलिटेंट है उन्हें सपोर्ट मिलती है ऐसा कहने से? इस तरह के बयान नहीं, उन्होंने कहा कि हर रोज कोई ना कोई इधर मर रहा है, ये मोदी साहब को संभालना चाहिए, ठीक करना चाहिए, इलेक्शन कराने चाहिए। तो क्या सलाह देंगे केंद्र सरकार को आप, प्रधानमंत्री को? मैं मोदी साहब को मशवरा दूंगी, बड़ी तबाही हो गई है, बड़ा नुकसान हो गया है, जल्दी इलेक्शन कराओ, क्योंकि लोग बेचार है, अपना राइट वोट का देके गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। लेकिन जब आपकी सरकार थी, जब इलेक्शन के बाद आपकी सरकारें कई बार रही, आपके मुख्यमंत्री रहे, तब भी तो इस तरह से किलिंग्स हो रही थी, आतंकवादी घटनाएं जो हैं लगातार इतनी नहीं थी।
आपके कई नेता उसमें मारेंगे, नहीं इतनी नहीं थी। आपको नहीं लगता तमाम पार्टियों को मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए और ऐसे बयानों से बचना? वो भी कर रहे हैं, फ्रूक साहब मीटिंगें ले रहे हैं ना, जैसे वो मुबा मुक्ति है, आपकी पार्टी है, वो सब आपस में मिलकर भाजपा के साथ नहीं बात करेंगे? नहीं उनके साथ नहीं करेंगे, सभी पार्टियों के साथ नहीं आना नहीं। चाहिए। ऐसे बयान से आपको नहीं लगता ऐसे बयान देने से कहीं ना कहीं सपोर्ट? देखिए, मिलिटेंसी एक हमारे दुश्मन देशों की स्पॉन्सर्ड है। ये हम सबको मिलजुल कर इसका मुकाबला करना चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि हमें सबको मिलजुल कर मिलिटेंसी को डिफीट करना चाहिए। और पार्टी इन रूल जो होती है उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, लॉ एंड ऑर्डर उनको देखना होता है। तो ये भी नहीं होना चाहिए कि हम पाकिस्तान या चाइना के नाम मिलिटेंसी थोप करके अब उससे बरी हो जाएं कि लॉ एंड ऑर्डर हमारी समस्या नहीं। लॉ एंड ऑर्डर जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, जिसकी सत्ता है उनको जिम्मेवारी लेना पड़ती है और लेनी चाहिए। और मिलजुल करके हमें सबको मिलिटेंसी का मुकाबला करना चाहिए। मिलिटेंसी कोई यानी सबसे बुरी बात है एक निहत्थे लोगों पर गोली चलाना, ये कोई अच्छी बात नहीं, मैं कंडेम करता हूँ उसके लिए। और हमारी जब पार्टी विधानसभा में हमला हुआ था तब आप मौजूद? जी बिल्कुल, हमारे ऊपर हुआ था ये। लुथरा मैडम भी अंदर ही थी, बिल्कुल हम सारे अंदर थे। तो मिलिटेंसी स्पॉन्सर्ड है बाय दी फॉरेन, हमारे पड़ोसी देश की स्पॉन्सर्ड है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कई बार उन्होंने ले ली है इसकी। तो हम सबको मिलजुल कर इसका मुकाबला करना चाहिए। मिलिटेंसी जो इसको उखाड़ फेंकना चाहिए। राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, इसका राजनीतिक नहीं करना चाहिए। लेकिन ये है कि भाजपा जो है मिलिटेंसी का मुद्दा बना करके पॉलिटिकल बेनिफिट लेते हैं। ये हमें दुख है इस बात का। किसी की जान जाए और कोई कहे कि ये हमारे लिए मुद्दा है, वो बहुत बुरी बात है। ऐसा नहीं हमें सोचना अभी चाहिए। जो रिसेंट किलिंग्स हो रही है इस पर क्या कहेंगे? बहुत ही गलत हो रहा है ये, और निहत्थे लोगों पर गोली चलाई जा रही है। और ये इट इज़ ए नोन फैक्ट कि ये मिलिटेंसी का ही हिस्सा है एक, और लोगों उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। वो भी हमारे भाई हैं, इस देश के रहने वाले हैं और वफादार देश के सिपाही हैं वो भी, तो उनको पूरा तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। ये सरकार की ज़िम्मेदारी है, मोदी सरकार की। ख़ास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है, अमित शाह साहब होम मिनिस्टर हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। ख़ास तौर पर यूटी के अंदर सारी पावर्स जो होती हैं वो होम मिनिस्टर के पास होती हैं। जिस तरह से भाजपा बड़ी बड़ी बातें करती थी आतंकवाद के खिलाफ, अब आपको क्या लग रहा है उस तरह से कार्य नहीं कर पा रही है? आतंकवाद पर जिस तरह से लगाम लगनी चाहिए थी नहीं लगा पा रही? मुझे लगता है कि कोई उनसे चूक हो रही है। कोशिश कर रहे हैं वो कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो जाए, पर फिर भी उनसे चूक हो रही है। मेरी उनको इस स्टेज पर यही मशवरा है कि साहब आप सख्ती से मिलिटेंसी के साथ निपटें और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। जी चलिए, तो आतंकवाद के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सभी तमाम पार्टियों को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना चाहिए और इस पर वोट बैंक की राजनीति जो है कतई नहीं करनी चाहिए। तो चलिए फिलहाल इस कवरेज में, इस इंटरव्यू में इतना ही। जी, ये बीजेपुर में आपको पता है बहुत बार हमने मुद्दा उठाया, ये पानी के बगैर लोग मर रहे हैं, तरस रहे हैं। इतनी बड़ी गर्मी के अंदर भी बेचारे परेशान हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आपके माध्यम से सरकार, खास तौर पर डिप्टी कमिश्नर रियासी को इसका नोटिस लेना चाहिए और पीएचई डिपार्टमेंट को, और इनको पानी फ्राहम करना चाहिए। पुराना मुद्दा वहाँ चले आ रहा है जिसको लेकर प्रदर्शन भी हुए, उसी मुद्दे की आप बात? मैं उसी मुद्दे की बात कर रहा हूँ क्योंकि मुद्दा हल नहीं हुआ अभी तक। तो ये डीसी मैडम को पर्सनल इनिशिएटिव लेकर के पीएचई के डिपार्टमेंट के साथ मिल करके फ़ौरन उसको हल करना चाहिए। उनको पानी की ईद के दिन भी उनको पानी नहीं मिल पाया। ये एक बहुत बुरी बात है, एक दब्बा है डेमोक्रेसी के अंदर कि एक तबके को पानी नहीं देना। जी चलिए, तो चलिए फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।